बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और सऊदी अरब की जानिब से बड़ी अजीबोगरीब और बड़े खुशगवार बयानात आए हैं जो कि उम्मत के लिए तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसराइल के कान भी खड़े हो गए हैं और दुनिया की दूसरी ताकतों के भी कान खड़े हो गए हैं कि ये चल क्या रहा है। असल में इस सूरत हाल को सऊदी अरब ने भी समझ लिया है और ईरान ने भी कि अगर अब एक होने की कोशिश ना की तो ना फिर सऊदी अरब के लिए कोई बचने की राह है ना ईरान के लिए, क्योंकि चाइना की जंग भी अब ईरान के साथ लड़ने की कोशिश की जाएगी। असल में सूरत हाल यही है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फैसल बिन फरहान, जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना है और अभी तक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उनके दौरे की डेट अनाउंस नहीं हो पा रही, जबकि उन्होंने आना था और इमरान खान भी इसका वेट कर रहे हैं क्योंकि 24 तारीख को हमने किस्त अदा करनी है और मामला बड़े अजीबोगरीब है। अब इस सूरत हाल के अंदर फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ईरान की जानिब, लेकिन ईरान ही इस दोस्ती के हाथ को कबूल नहीं कर रहा। हम तो चाहते हैं कि इनके साथ अमन हो जाए, मामला तय हो जाए, लेकिन ईरान इस खित्ते के अंदर आग लगा रहा है और दूसरे तीसरे उन्हें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने मामला सामने रखिए। अब अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब का ये बयान दे देना भी काफ़ी है, इवन के ईरान के ऊपर वो इल्ज़ाम भी लगा दे या ईरान सऊदीया पे लगा दे, ये छोड़ दे, ये बात ही कह देना फैसल बिन फरहान का कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, यही अपने आप में एक ज़बरदस्त बात है। और ईरान की जानिब से कहा गया है कि हम तैयार हैं आपकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती। हम वेलकम करते हैं इन रिमार्क्स को कि आप आएँ और बैठें और हम दोनों बैठकर पीस टॉक करें। असल में पिछले काफ़ी अरसे से जब इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों के मामला तय है और मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इमरान खान को कहा, और इवन के आप ये देखिए कि ईरान भी इमरान खान पर भरोसा करने को तैयार है और सऊदी अरब भी उस वक्त करने को तैयार थे, लेकिन फिर इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब ये लोग चाहते ही नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक सिनेरियो को आपने समझना है, अगर सऊदी अरब और ईरान एक हो जाते हैं और अल्लाह करे ये एक हो जाए तो आपको क्या लगता है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रेटर इसराइल की बुनियाद ये है कि सऊदी अरब और ईरान को लड़ाया जाए और फिरका वारियत की जंग इंडिया से शुरू होकर पाकिस्तान से होती हुई, अफगानिस्तान से होती, ईरान, सऊदी अरब, अरब ममालिक और पूरी दुनिया के अंदर इतनी जगह पर फैल जाए कि जहाँ पर दो फिरका आपस में एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे को मारना शुरू कर दे। ये वो ग्रेट गेम है जिसका इमरान खान ने तस्करा किया है, जो हज़ारा के हवाले से हालिया हमने ग्रेट गेम देखी, ये असल में उसी का तसलसल था। अब असल में सूरत हाल ये है कि देखिए सऊदी अरब को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि इसराइल किसी का भी नहीं है। ये जो लैंड फ़लस्तीन का लेकर इन्होंने इसके ऊपर इसराइल बनाया, ये इन्होंने आगे ग्रेटर इसराइल का नक्शा लेकर चलना। क्या आपको लगता है मोहम्मद बिन सलमान को नहीं पता, क्या किंग सलमान को नहीं पता, या वहाँ के जितने भी प्रिंस हैं उनको नहीं पता? उन सबको पता है, लेकिन ये ब्लैकमेल हो रहे हैं हर लिहाज से। अब ईरान के हवाले से एक चीज़ ईरान को पता है कि एक तो ऑलरेडी मुझ पर इतनी पाबंदियाँ लग चुकी है, मैं तबाही का शिकार हो चुका हूँ। अमेरिका ने आगे जो जंग लड़नी है उसमें असल में अमेरिका ने ईरान पर जब आकर हमले ये चीज़ें करनी है तो चाइना ईरान को बचाने के लिए आगे आएगा, तो आपस में इनकी लड़ाई रहेगी। देखिए चाइना ने दूर सोचा, क्यों उन्होंने 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का फैसला किया ईरान में और पाकिस्तान में 60 से 65 अरब डॉलर। उसकी वजह आपको समझ आनी चाहिए कि उसकी वजह ये थी कि उनको पता है कि कल को अमेरिका जब हमले के लिए आगे आएगा तो ईरान को बतौर प्रॉक्सी यूज़ करेगा चाइना। देखिए चाइना ने कभी प्रॉक्सी जंग के अंदर नहीं कूदा कि वो किसी मुल्क के अंदर या किसी ग्रुप को इसको, उनको पता है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अगर मुझे किसी को यूज़ करना है तो वो है ईरान, और ईरान बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी पर अमल कर सकता है। अब इस सूरत हाल के अंदर ईरान को पता है कि अमेरिका की जंग चाइना से होती है तो रगड़ा मैं भी बीच में जाऊंगा, लिहाजा दोनों कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हो चुका है कि मामला ख़राब है। और ये अब से नहीं कब से, देखिए अमेरिका ने काम ये किया जो 1979 के अंदर ये इनकलाब आया था ईरान के अंदर। असल में इन्होंने अरबों को डराया था कि ये तुम्हारे मुल्क में भी आने वाला है, तुम्हारे मुल्क में भी आने वाला है, और कहा कि अगर तुम लोगों ने हमारी पॉलिसी हमारा साथ ना दिया, जो हम कहते हैं वो ना काम किया, तो लिहाजा ये उस वक्त पूरे मुल्क में अरब कंट्रीज़ में चला जाएगा।
अब सबसे पहले अमेरिका ने उस वक्त, चूंकि अमेरिका का मफाद था कि रूस को तोड़ना, तो उन्होंने कहा कि आप जो अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी जा रही है सोवियत यूनियन की, इसमें पाकिस्तान का साथ दें। अब बज़ाहिर तो ये बात बड़ी अच्छी थी, लेकिन असल में उस वक्त अमेरिका का भी ये मफाद था कि किसी तरह सोवियत यूनियन टूट जाए, जब वो टूट जाए तो फिर मैं रूल करूं। अब दोनों कंट्रीज को ये रियलाइज हो चुकी है इमरान खान की बात कि गड़बड़ हो रही है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे ईरान को, सऊदी अरब को वार्न करते रहे। आप जानते हैं कि जनरल राहील शरीफ वहाँ पर मौजूद है और वो क्या बात करते हैं, वो एक ही बात वहाँ पर करते हैं कि फिरका वारियत की जंग खड़ी होने वाली है। इमरान खान के मुंह से ये जो वर्ड्स निकले हैं कि ग्रेट गेम, ये असल में इतनी खतरनाक है। पहले उन्होंने मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया तोड़ी, फिर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उन्होंने अगली फिरका वारियत के ऊपर चलानी है। अब ये काम किस तरह होगा, देखिए उन्होंने हर तबके, हर फिरके से अपने लोग प्लांट किए हुए हैं। फलाने, आप याद कीजिए मेजर गौरव वारिया वो क्या कहता था, अगर आपने पाकिस्तान को तबाह करना है तो सिंपली आप 2-2 लाख रुपया हर मस्जिद के मौलवी को दे, वहां से उन्हें क्या आपने एक वीडियो निकालनी है, दूसरे फिरके को काफिर कहना है और दूसरे को कहें कि तुमने उसको काफिर कहना है, 2 लाख रुपया उसके अकाउंट में भी ट्रांसफर करें। दोनों जब करेंगे तो लड़ेगी अवाम और ममालिक लड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ होंगे। वो ओपनली अपनी वीडियो में ये बात कर चुका है, लिहाजा हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है कि मामला क्या है। सऊदी अरब को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि असल में सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान अलग पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, उनके बाप अलग लेकर चल रहे हैं और पीछे बैठे हुए जो उनके शाही खानदान है वो अलग पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी गेम पक रही है। और जो बाइडन का जहाँ तक मामला है, देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान का जो कशोगी वाला मामला है उसको असल में ब्लैकमेल करके इनके खिलाफ मामला अगले लेवल पर ले जाने की पूरी तैयारी है, जो आने वाले वक्त में आपको नजर भी आएगा। देखिए ईरान को इस बात का एहसास है, सऊदी अरब को भी अब एहसास हो रहा है, तभी इन्होंने बात की है कि हम तो हाथ बढ़ाने को तैयार है। ये हाथ कौन काटना चाह रहा है? ये हाथ काटना चाह रहा है इसराइल। वो कभी भी नहीं चाहता कि इनकी सुलह हो जाए। देखिए पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि लोग कारोबार करते हैं, कभी किसी ने अपनी शॉप के ऊपर ये लिखा कि फलाने फिरके के किसी भी कस्टमर का यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, हम फलाने फिरके को अपना माल नहीं बेचेंगे। जब धंधे की बात आती है तो सब एक ही फिरके पर आ जाते हैं और वो है कमाई। तो फिर मसाजिद में जाते हुए हम ये क्यों सोच रहे हैं ये फलाने की मसाजिद है, ये फलाने की है, वहाँ नहीं हम जाए तो वहाँ नहीं जाए। यहाँ पर आपको एक होना पड़ेगा। इमरान खान ने जो एफर्ट की थी वो सिंसियरली थी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाह रही थी। देखिए उस वक्त पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी अरसे से पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये फिरका वारियत की लहर आने वाली है और इसको रोकना है तो आपको सऊदी अरब और ईरान को एक पेज पर लेकर आना पड़ेगा। अगर आप ये देखें ईरान के अंदर सऊदी अरब का हुक्मरान चला जाए या सऊदी अरब में ईरान का हुक्मरान चला जाए तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर जो दो मुखालिफ फिरके हैं ये आपस में इनके दरमियान इत्तेहाद हो जाएगा। यही वो नहीं चाहते। लिहाजा इस सूरत हाल में ये जो ऑफर आई है दोनों की जानिब से बहुत बेहतर है कि एक दूसरे के साथ बैठ जाए, मामला तय कर लें। पाकिस्तान सपोर्ट करने को तैयार है, हमारी एजेंसियां पूरी तरह इनके साथ ताउन करेंगी और पाकिस्तान हर लम्हे आगे बढ़ने को तैयार है। शर्त यह है कि सिंसियर होकर ये काम करें, वरना याद रखिएगा ग्रेटर इसराइल के लिए इनके पास मेजर प्लान यही है कि मुसलमानों को कौमियत, लिसानियत के ऊपर तकसीम नहीं करना, उनको फिरका वारियत के ऊपर तकसीम करना है। और अगर यहाँ पर आपका दुश्मन कामयाब हो गया तो फिर याद रखिएगा मुसलमान कभी भी अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाएगा और अगले कम से कम 60, 70, 80 साल पूरी उम्मत मुस्लिमा पर वही साल होंगे जो पेशन गोइयों में बताए गए हैं। वो पूरे तो होकर रहने हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हिदायत का दरवाज़ा खोला हुआ है, आप जब चाहे हिदायत तलब कर ले। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते तो कोई कुछ क्या करेगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।